हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल में। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा ऑल द लिकर्स की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिसमस की शाम है। हर तरफ लोग अपने पार्टनर के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी उम्मीद से जियू भी एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास दो लोग अपने अल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट लेकर आते हैं और बताते हैं कि अल्कोहल के साथ साथ वो उसे एंटी हैंगओवर ड्रिंक भी फ्री में देंगे। जियो उनका अल्कोहल ट्राई करने के लिए मान जाता है और अपने लिए एंटी हैंगओवर ड्रिंक की एक एक्स्ट्रा बोतल मांगता है। वैसे तो वो लोग किसी को एक्स्ट्रा बोतल देते नहीं है, पर उस दिन क्रिसमस होता है इसलिए वो लोग जियो को एक एक्स्ट्रा बोतल दे देते हैं। कुछ ही देर में जियो का बॉयफ्रेंड आता है। जियो का बॉयफ्रेंड खुश नहीं नजर आता है और जियो से इस जगह को चुनने के लिए शिकायत करता है। जियो अपने बॉयफ्रेंड की बेरुखी को नजरअंदाज करके उसके लिए फिश की डिश मंगाता है, जो बहुत दिनों से उसका बॉयफ्रेंड खाना चाहता था। जहां क्रिसमस के दिन कपल्स रोमांटिक पल बिताते, वहीं जियो का बॉयफ्रेंड जियो से ब्रेकअप कर लेता है, जिस पर जियो उदास होकर कहता है कि वो उनका खाना आने से पहले ऐसे कैसे ब्रेकअप की बात कर सकता है। जियो का बॉयफ्रेंड नाराज हो जाता है कि जियो को अभी भी खाने की पड़ी है। वो जियो से बिना कुछ कहे चला जाता है। तब तक जियो की फिश भी आ जाती है। जियो खाना ट्राई करता है, उसे लगता है कि वो रबर चबा रहा है। अगले दिन गुसू रेस्टोरेंट के बाहर कई लोगों की भीड़ होती है। वो लोग रेस्टोरेंट में सीट मिलने का वेट कर रहे होते हैं। रीजन वहाँ का खाना नहीं बल्कि वहाँ का शेफ कीहून है, जो खाने से भी ज़्यादा फेमस है। खाने को छोड़कर लोगों का ध्यान कीहू पर होता है। कुछ लड़कियाँ कीहू की तारीफ करती है और कहती है कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि मिस्टीरियस भी है। लोग कहते हैं कि उसने टीवी पर आने से इनकार कर दिया था। तभी उस रेस्टोरेंट का वर्कर वान उनका ऑर्डर लेने आता है। वो लड़कियाँ खाने के साथ साथ ड्रिंक भी ऑर्डर करती है, पर वान मना कर देता है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में अल्कोहल पीना अलाउड नहीं है। ये सुनकर उन लड़कियों का मूड खराब हो जाता है और वो पूछती है कि क्या वो लोग बाहर से भी ड्रिंक नहीं ला सकते हैं। वान कीहुन की तरफ देखता है, कीहुन इशारे से मना कर देता है, इसलिए वो लड़कियां अपने लिए फूड ही ऑर्डर करती हैं। उनका ब्रेक का समय हो जाता है। वान बाहर ब्रेक का बोर्ड लगा देता, तभी एक लड़की वहाँ खाने के लिए आती है। वान उस लड़की को बताता है कि वो अभी कुछ भी सर्व नहीं कर सकता है क्योंकि ये उनका ब्रेक का समय है। वो लड़की वान से जिद करने लगती है, ये बोल करके कि वो दूसरे शहर से आई है और बहुत जल्दी खाकर चली जाएगी। वान कीहुन से इस बारे में बात करने जाता है, पर कीहुन साफ साफ मना कर देता, इसलिए वो लड़की उदास होकर चली जाती है। हम देखते हैं कि जियो अपने दोस्त के साथ खाने आता है। उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे को ड्रिंक लाने के लिए कहते हैं, पर दोनों जाने से इनकार कर देते क्योंकि अभी अभी दोनों का ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप का वो लोग गम मना रहे हैं। जियो का दोस्त जियो से कहता है कि वो कब तक देवदास बनने के फिराक में है, उसके ब्रेकअप हुए अरसा हो गया है। जिस पर जियो कहता है कि क्या वो कभी क्रिसमस वाले दिन डंप हुआ है। उसका दोस्त कहता है कि जियो ड्रिंक करने के लिए अपने टूटे हुए दिल का बहाना बना रहा, उसे अच्छी चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक करना चाहिए। वो उसका ख्याल रखते रखते थक चुका है, दूसरे लोग तो उसकी मदद भी नहीं करेंगे। जियो से उसका भाषण सुना नहीं जाता है, इसलिए वो उठकर दोनों के लिए ड्रिंक्स लेने जाता है। तभी जियो के दोस्त को किसी का कॉल आता है और उसे तुरंत वहां से जाना पड़ता है। जियो उसे जाने नहीं देता है, इसलिए उसका दोस्त आज के खाने का बिल खुद ही देने के लिए कहता है। अकेले पूरा खाना खाने की खुशी में जियो आसानी से उसे जाने दे देता है। खाने के बाद जियो को ड्रिंक करने का मन करता है। दूसरी तरफ की हूँ वान को नूडल्स खाने के लिए पूछता। वान खाने से पहले कचरा बाहर फेंकने जाता। इधर ड्रिंक करने की वजह से जियो नशे में धुत होता है। लंच करने के बावजूद जियो को और भूख लग जाती है। जियो नशे के ही हालत में तकबुक्की खाने के लिए कीहू के रेस्टोरेंट में घुस जाता। उसे लगता है कि वहां पर कोई ग्रैंड माँ तकबुक्की बेचती है। कीहू को दूर से ही जियो से शराब की बदबू आने लगती है। कीहू से समझाने की कोशिश करता है कि ये टॉकबुक्की की दुकान नहीं है, फिर भी जियो टॉकबुक्की खाने की जिद करने लगता है। इसलिए कीहू जियो को अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकालने लगता है। जैसे ही जियो दरवाजा खोलता है, सामने से वान आता है और जियो से टकरा जाता है, जिस वजह से जियो कीहू के ऊपर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कीहू जियो को साइड में लिटाकर नूडल्स खाने लगता है। थोड़ी देर में जियो घबराकर उठता है और चारों तरफ देखने लगता है कि वो कहाँ है।
वान जियो को पूरी बात बताता है कि वो नशे के हालत में उसके रेस्टोरेंट में घुस आया। जियो उनसे सॉरी बोलकर जाने लगता है कि जियो के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। जियो बहुत एम्बैरेस फील करता है और कहता है कि जब वो नशे में होता है तो वो बहुत आसानी से अपना खाना पचा लेता है। कीहू जियो से नूडल्स खाने के लिए पूछता है। वान काफ़ी सरप्राइज होता है और कीहू से पूछता है कि क्या वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। कीहू जियो के लिए नूडल्स लेने चला जाता है। जियो को इतनी जल्दी अपनी नूडल्स खत्म करता देख वान और कीहू काफ़ी चौंक जाते हैं। जियो को नूडल्स बहुत अच्छी लगती है। अब तक सब कुछ सही चल रहा होता, पर जैसे ही जियो नूडल्स के साथ साथ सोजू जो कि एक कोरियन ड्रिंक है पीने की बात कहता है तो क्यों गुस्सा करने लगता है कि अभी अभी नशे में उसने इतनी बदतमीजी की, फिर भी उसे और पीना ही है। जियो को समझ में नहीं आता है कि क्यों इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है। वान कीहू को शांत कराने की कोशिश करता है और जियो को जाने के लिए कहता है। कीहू जियो के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। बाहर जियो कीहू की बहुत बुराई करता है, पर वो उसके नूडल्स की भी तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही दो लड़कियां कीहू के रेस्टोरेंट में वापस आती हैं। इस बार वो पीने के लिए अपने साथ बाहर से ही वाइन की बोतल लेकर आती है और वान से कहती है कि वो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार है। वान बहुत इज्जत से उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो लड़कियां नहीं मानती और रेस्टोरेंट के ओनर से बात करने के लिए कहती है। कीहू उनके पास आता है और उन्हें सिर्फ खाना ही ऑर्डर करने के लिए कहता है और अगर उनसे ये नहीं हो पा रहा तो वो उन्हें कोई दूसरा रेस्टोरेंट का भी पता दे सकता है जहाँ वो लोग ड्रिंक कर सकते हैं। ये सुनकर ब्लू टॉप वाली लड़की कीहू पर गुस्सा करने लगती है और पूछती है कि कीहू जानता भी है कि वो कौन है। उसकी दोस्त उसे शांत कराने की कोशिश करती है, पर वो सुनती नहीं है और कीहू को धमकी देती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। वो कीहू को इंतजार करने के लिए बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वान और कीहू रेस्टोरेंट क्लीन कर रहे होते हैं। वान हिचकिचाते हुए कीहू से कहता है कि अगर कस्टमर ड्रिंक करना चाहते हैं तो उन्हें अपने रेस्टोरेंट में अल्कोहल बेचना चाहिए। कीहू साफ साफ मना कर देता है। वान कीहू को समझाता है कि इस तरह से कस्टमर से लड़ाई नहीं करना होगा। वान आगे कहता है कि कीहू को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वही सारी चीज़ों का ध्यान रख लेगा। रोज कस्टमर से लड़ाई करने की वजह से वो बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जिस पर कीहू कहता है कि अगर उसे ये सब नहीं हो रहा है तो वो काम छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसे यहाँ रहने के लिए फोर्स कर रहा है। वान कीहू के गुस्से को शांत कराने की कोशिश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वान भागकर कीहू के पास आता है और उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें उसी लड़की ने सोशल मीडिया में कीहू के रेस्टोरेंट की बुराई की होती है और कैप्शन में लिखा होता है कि गुसू रेस्टोरेंट अपने कस्टमर के मांग का ध्यान नहीं रखता है और रेस्टोरेंट से भगाते हैं। ये पोस्ट देखकर कीहू का मूड और ख़राब हो जाता और एपिसोड फर्स्ट यहीं पर ख़त्म होता। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ये एपिसोड पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।